डियर स्टूडेंट्स, मैं अपूर्वा आर्या, आप लोगों की मैथ्स टीचर, जो कि आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। चलिए तो अपने चैप्टर 3 की ओर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। इट मीन्स खेलना है किसके साथ? तो हमारी संख्याओं के साथ। तो शुरुआत में हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग का क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम आपको एक एक करके 1 बाय 1 आप लोग को इसमें सारी चीज़ें जो है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ नंबर। नंबर कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, कितने तरह के होते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर एंड एक्सेट्रा। इतने तरह के हमारे नंबर्स को इस चैप्टर में पढ़ना है। और भी बहुत सारे नंबर हैं जो कि हम लोगों को आगे की ओर काम देगा, आगे की ओर पढ़ेंगे। फिर इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। मतलब कि किसी नंबर से अगर कोई नंबर बिना डिवाइड किए हुए बता सके कि 2 से कौन सा नंबर कट जाएगा, 5 से कौन सा नंबर कट जाएगा, 3 से कौन सा नंबर कट जाएगा, ये हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है HCF, जिसका नाम आप लोगों को पता है, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग इसको 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे। आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम आप लोग को बताएंगे और डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से हम आप लोगों को इस HCF को बनाने का तरीका बताएंगे। LCM भी वही है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी उसको बोलते हैं और लिस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम लोग डिवीजन मेथड से पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे वेरियस टाइप ऑफ नंबर से। नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हम इसको बोलते हैं। 1 बाय 1 करके इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर हम किसको बोलेंगे, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब कि जितने नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे भाई, तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से है, तो 1 2 3, 1 से जिसका स्टार्टिंग हो उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। और कहाँ तक चला जाएगा, तो इनफाइनाइट तक। इट मीन्स कि हम जितना नंबर काउंट कर ले वो सब हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और सेकंड क्या दिया है, होल नंबर। होल नंबर किसको बोलेंगे, तो ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडेड विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि इतने ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर भी हो और साथ साथ उनके साथ एक 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। देखिए कहाँ से लिखा हुआ है, तो इसका एग्जांपल लिखा गया 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन दैट इनफाइनाइट तक। इट मीन्स कि इसको भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट इसका कहाँ है ये हम लोग को भी नहीं पता है। जिसमें जितना नंबर आप काउंट कर सकते हो वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर हो जाएंगे। और इवन नंबर, देखिए इवन नंबर का हम आप लोगों को लिखवाए हुए हैं, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। इट मीन्स ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हो वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। एक सेकेंड डिफिनेशन भी लिखा गया है, या करके देखिए, या करके विच नंबर डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइडेड हो, 2 से पूरी तरीके से कट जाए, उसी को हम इवन नंबर बोलेंगे। तो एग्जाम्पल लिखा गया है 2 4 6 8 18 22 एंड सो ऑन। कितना भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसी को हम इवन नंबर बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑड नंबर किसको बोलते हैं। तो देखिए, नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। इट मीन्स ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, इन ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइडेड हो ही ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑड नंबर कहेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, 1 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 7 भी 2 के टेबल में नहीं आता है, 9 भी 2 के टेबल में नहीं है। मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में आती ही नहीं हो उसी को हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर, जो कि चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए, in that number which have only 2 factor 1 and itself is called prime number। मतलब कि ऐसे
नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। कौन कौन फैक्टर होगा? तो एक तो 1 होगा और एक वो खुद अपना होगा। मतलब कि जैसे एक हुआ और फिर वो खुद ही अपना हो। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 11, 13। इट मीन्स इसका मतलब ये ऐसा है कि ऐसा नंबर हम इसमें लिखेंगे, ऐसा नंबर इसमें होता है जो किसी के भी टेबल में नहीं आता हो। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में कुछ ऐसे डिजिट याद आएंगे जो नहीं होते हैं, तो आप याद कीजिए। आपको क्या 19 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 13 नहीं आता है, सिर्फ 13 1 और 13 ही होता है। 17 1 और 17 होता है। तो इसी तरह का देखिए 2 एक 1 के टेबल में आएगा, एक 2 अपने खुद के टेबल में आएगा। 3 एक 1 के टेबल में आएगा, एक अपना खुद के टेबल में आएगा। 3 5 एक अपने टेबल में आएगा, एक 5 एक 1 के टेबल में आएगा, एक खुद अपने के टेबल में आएगा। मतलब कि ऐसे नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते हो उन्हीं को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? मतलब कि एक मोटा मोटी डिफिनेशन तो बाद में पढ़ते हैं, पहले एक नॉर्मल बात समझिए। मतलब कि ऐसा डिजिट जो 2 से ज़्यादा के टेबल में आता हो। समझ गए? आप समझिए क्या होता है इसका डिफिनेशन से देखिए। इन दैट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसी को हम क्या कहेंगे? तो कंपोजिट नंबर कहेंगे। यहाँ दिख रहा है कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल क्या दिखा गया है? 4, 6, 8, 9, 12, 18 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि इसमें बहुत सारे ऐसे जो डिजिट है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। और 4 देखिए 1 के भी टेबल में 4 आता है, 2 के भी टेबल में 4 आता है और 4 खुद एक अपने भी टेबल में आता है। 6 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा और 6 खुद अपने टेबल में भी है। 12 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है और 12 के टेबल में भी आता है। और 18 को देखिए, अब एक 18 लिखते हैं। 18 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा और क्या 9 के भी टेबल में आएगा और 18 खुद अपने भी टेबल में आएगा। इट मीन्स कि आप लोग को अब ये समझ में आ गया हो कि ऐसा जो डिजिट है वो 2 से ज़्यादा टेबल में आता है, उसी को हम क्या कहेंगे? तो कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब देखिए कुछ बातें नोट्स में लिखी गई। नोट्स में क्या लिखी गई? नोट्स नंबर 1 लिखा गया। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। जैसे कि आप लोग प्राइम नंबर का डिफिनेशन जानते हैं। प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? जिसका 2 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, ना ही 1 का 1 से ज़्यादा होता है और ना ही 2 से ज़्यादा होता है। ओके, और 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में लिखा गया 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। जैसे कि इसमें 3 भी है, लेकिन 3 क्या है? 3 जो है वो 2 से बड़ा है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या है? तो ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो 2 का क्या फैक्टर होता है? 1 और 2 यहाँ लिखे हुए। देखिए 2 का फैक्टर 1 और 2, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो यही 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। ओके, अब चलिए अब एक बचा हुआ है को प्राइम नंबर, हम किसको बोलेंगे? तो 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम। जब 2 नंबर को कब हम को प्राइम कहेंगे भाई? तो इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय किसके? तो सिवाय अदर देन 1 के अलावे उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल दैट में देखें 2 3 3 4 एंड 4 5। तो देखिए 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होता है? 1 और 2। 3 का क्या? 1 और 3। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? हम इसमें क्या बताएं? को प्राइम किसको कब कहेंगे? तो उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके सिवाय? तो 1 के। तो ये देखिए 1 इसमें भी है और 1 यहाँ भी है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया। 3 में देखिए 1 ऊपर भी है, 3 में भी है और 4 में भी 1 है। 3 का फैक्टर क्या है? 1 और 3। 4 का क्या है? 1 और 4। अब यहाँ 4 और 5 का फैक्टर देखते हैं, 4 एंड 5। तो 4 का क्या होगा? 1 एंड 4। 5 का 1 एंड 5। इट मीन्स देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। इट मीन्स कि ऐसा नंबर
कहलाएगा जिसमें एक जो नंबर वन के अलावे कोई भी कॉमन चीज नहीं है, ठीक है, उसी को हम लोग कोप्राइम नंबर कहेंगे। हम लोग अपने चैप्टर का मेन टॉपिक पढ़ते हैं। हम लोग को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में फैक्टर और मल्टीपल्स। फैक्टर किसको बोलते हैं, मल्टीपल्स किसको बोलते हैं। तो चलिए, और बाय द वे इसके बाद हम आप लोग को फैक्टर और मल्टीपल्स को अच्छे से समझा देंगे और दोनों में जो डिफरेंसेस है, जो इक्वलिटी है, वो भी आप लोगों को हम सामने बता देंगे क्या क्या समानता है और क्या क्या डिफरेंसेस है, मतलब क्या क्या अंतर भी है। ओके, चलिए फैक्टर देखते हैं। फैक्टर किसको बोलते हैं। अब फैक्टर ऑफ नंबर मतलब किसी नंबर का फैक्टर कब होगा, इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। वो जो नंबर है वो किसी नंबर से एग्जैक्ट कट जाए, डिविजिबल हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। तो देखिए 6 2 के टेबल में 3 टाइम में आता है 6, 3 के टाइम में 3 के टेबल में 2 टाइम आता है 6, समझ में आया। और मल्टीपल्स देखिए, मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। मतलब कि एक जो नंबर हो, किसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका मल्टीपल्स बोलेंगे। यानी 6 का मल्टीपल क्या हो जाए, 2 3 जा 6, कुछ भी मल्टीपल नहीं बचता है, तो ऐसे ही नंबर को हम मल्टीपल्स बोलते हैं। अब चलिए, अब आप लोग को हम एक एग्जांपल देके दिखाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या इक्वलिटी है। फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स क्या है और मल्टीपल्स क्या है, ये दोनों को हम दिखा रहे हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है और क्या इक्वलिटी है। तो आप लोग देखिए 6 क्या है, 6 को हम क्या शो करते थे, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। 2 के भी टेबल में 3 ये 6 आता है और 3 के भी टेबल में 6 आता है। फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में ऑल्सो 2 से आराम से ये कट जाएगा, 3 से ये आराम से कट जाएगा। इट मीन्स फैक्टर हम उसी को कहेंगे जो ये इससे आराम से कट जाएगा, और मल्टीपल जिस चीज़ के वो टेबल में आएगा। चलिए फैक्टर्स देखते हैं। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। 1 क्या है, 1 जो है ये 1 ये सारे किसी के फैक्टर्स में आएगा। और क्या है इक्वलिटी, 1 इज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर। 1 क्या है, 6 1 जा 6, ये भी 1। अब यहाँ आ जाइए 5 1 जा 5, यानी 1 जो है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा सारे नंबर्स का। आप लोग को 1 टॉपिक तो समझ में आ गया। अब 2 देखिए, 2 आप लोग को हम बताते हैं। 2 क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर फिक्स। जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो किसी संख्या का होगा तो वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। जैसे 6 का क्या है, वो फिक्स है, एक है 2 3, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आइए 12 का। 12 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 एंड 12, इससे ज़्यादा 12 का फैक्टर नहीं हो। कितना फैक्टर है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 12 का फैक्टर क्या है, 6 ही होगा, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट, अगर हम 12 का मल्टीपल कहेंगे तो क्या हो सकता है, 12 का मल्टीपल 24 36 48 60 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो जाएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, मतलब कि इसका जो मल्टीपल्स है वो फिक्स नहीं है। अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड देखिए, थर्ड आपको हम बता दें थर्ड क्या है। थर्ड है फैक्टर आर इक्वल टू या लेस देन द नंबर। फैक्टर क्या होगा, या तो इसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। मल्टीपल क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो। जैसे आप लोग को अभी हम दिखाएं 12 का मल्टीपल 12 24 36 48 60 एंड सो ऑन। क्या है, ये 12 से सारे डिजिट जो है सब बड़े हैं, आपको दिख रहा है ना। और लेकिन फैक्टर्स क्या होंगे, या तो उसके इक्वल होंगे। 6 का फैक्टर जिसको हम 6 भी कर सकते हैं, यानी अगर फैक्टर लिखने की बात आई, यहाँ देखिए 6 के फैक्टर लिखने की बात आई तो हम 6 का फैक्टर क्या क्या लिखेंगे, 1 2 3 या 6 ये लिखेंगे। तो क्या है, फैक्टर आर इक्वल टू या लेस देन द नंबर। क्या सकता है, या तो इसके इक्वल होगा या इससे कम होगा। यही है हमारा फैक्टर और मल्टीपल्स, जो कि उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सारी बातें को आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर हमारे जब लाइव क्लासेस चलेंगे तो आप आराम से हमसे जो भी आप लोग को इसमें नहीं समझ में आया वो आप आराम से हमसे